हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का अपने छोटे से परिवार यस की स्टडी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, आर्मी अग्निवीर, एसएससी किसी भी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके 1 से 2 नंबर इस क्लास में 100% फंसेंगे, क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला हूं भारतीय संविधान के स्रोत। तो स्रोत दोस्तों 1 से 2 नंबर जो है हर एग्ज़ाम में आपको इससे देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 से 2 नंबर हर एग्ज़ाम में इससे आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप भी किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप अपने छोटे से परिवार इसके स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ से बहुत सी मदद मिलेगी और आपको यहाँ से बेस्ट कंटेंट क्वालिटी के साथ मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। किसी भी रूप से इसका चार्ज नहीं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ट्रिकी क्लास, जो कि आप देख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की, यानी क्लास में याद कराने की गारंटी हमारी है। यही हमारा एक अलग तरीका है कि आप क्लास में आए हैं तो आपको याद कराना ही हमारा मकसद है। बल्कि लिखा और पढ़ा तो दुनिया देती, पर याद कराना ही मेन मकसद है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के स्रोत। देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत क्या होते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले कुछ स्रोत थे। क्या थे? स्रोत थे, आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। जैसे जब हमारा देश 19 अगर देखा जाए एक दृष्टि से देखोगे 1935 यानी 1935 की दृष्टि में देखोगे, जब जाए देखोगे तब लिखित कोई संविधान नहीं था। जब अलिखित संविधान से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम, जो 1935 में, जो उससे पहले जिसमें जो योगदान थे वो जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा देश चलता था। जो आज़ाद नहीं हुआ था, जो आज़ाद हुआ तो जो आंतरिक स्रोत क्या होते हैं, जैसे बाहरी इंटरनल और एक्सटर्नल। बाहरी जो होते हैं, एक्सटर्नल, जो कि हम आज बाहरी स्रोत पढ़ेंगे। बाहरी स्रोत क्या है, जैसे कि अमेरिका से क्या लिया गया है, जापान से क्या लिया गया है, ठीक है, और जर्मनी से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, फ्रांस और भारत शासन अधिनियम। ये क्या, ये आंतरिक में आता है। ये आंतरिक में, इसको हम विस्तार से भी पढ़ेंगे अलग क्लास लेकर। इसके 1935 के एक्ट हैं, जैसे मार्ले मिल्टो सुधार, इतने भारत शासन अधिनियम, चार्टर एक्ट, ये सारे एक्ट हम अगली क्लास में ट्रिक माध्यम से आपको याद कराने की गारंटी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे बाहरी स्रोत, जो कि 10-12 हैं, ट्रिक माध्यम से याद कराएंगे। तो दोस्तों हंसते खेलते रहिए, अपनी क्लास में आपको याद कराने का हमारा वादा है। सबसे पहले पढ़ते हैं, देख लीजिए दोस्तों, इसे देख लें, भारत शासन अधिनियम देख लेते हैं क्या लिया गया है। सार्वजनिक, जो सर्वाधिक योगदान है, क्या है, सर्वाधिक योगदान, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट लिए गए वो यहाँ से लिए गए 19, क्योंकि इसमें जो पहले से भी बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं जो कि आप यहाँ से ले लिए गए हैं। तो ये मुख्य स्रोत इसे भी कहते हैं। ठीक है, मुख्य स्रोत कहते हैं। न्यायपालिका की संरचना जो है, न्यायपालिका किस तरह से होगी, उसकी संरचना, लोकतंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग भी यहाँ से लिया गया। ठीक है, लोक सेवा आयोग यह भी यहाँ से लिया गया। तो हम आज और नेक्स्ट चलते हैं ऊपर पॉइंट में, क्या है, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार, निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इस पर महाभियोग, जानते हो ना, महाभियोग जानते हैं आप। महाभियोग ये होता है हटाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को भी हटाया जाता है, बट उसका प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है। महाभियोग जिसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, महाभियोग जो है वो 12 दिन लगभग पहले चलाया जाता है। तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति को उस पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, यानी प्रोसेस होता है, हर चीज़ का प्रोसेस। जैसे कि उपराष्ट्रपति कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। न्यायपालिका की व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई। उद्देशिका के विचार जो हैं, उद्देशिका के विचार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, तो हम इस ट्रिक माध्यम से कैसे याद करेंगे। देखिए, जो अमेरिका है वो डोन है। क्या है? डोन मान लो, यानी ये पावरफुल देश है भाई, पावरफुल देश है। ठीक है, पावरफुल देश है। तो ये क्या करता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है। क्या करता है? मौलिक अधिकारों का हनन। तो जब जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, जनता के मौलिक अधिकारों का जब हनन करेगा तो क्या होगा, तो जो जनता है वो राष्ट्रपति के पास जाएगी। राष्ट्रपति के पास जाएगी, जैसे कि अब मान लीजिए आपके घर में कोई बाहरी व्यक्ति आपके मूलों का हनन करता है, यानी आपका शोषण करता है, तो आप किसके पास जाएंगे ना,
आप जाएंगे ना अपने सीनियर के पास, या अपने पिता या अपने दादा, या अपनी जो ग्राम पंचायत होगी उसमें जाएंगे ना, तो इसी तरह से इसमें है कि जो ट्रिक माध्यम से, ट्रिक याद कराने के लिए, जो जनता है, आप भी नोट करना, जनता जो है मूल जो है अमेरिका जनता का मूल अधिकारों का हनन करता है। तो जनता जाती है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति क्या कहता है, भाई मेरे मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका बहुत पावरफुल देश है, ठीक है, क्योंकि इसके 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 भी क्या है, इस पर महाभियोग चला जा सकता है, तो इसने एक्शन नहीं लिया। फिर ये जानता जाती है उपराष्ट्रपति के पास जाती है, उपराष्ट्रपति के पास जाती है, तो उपराष्ट्रपति भी मना कर देता है। उपराष्ट्रपति कहता है मैं भी नहीं इसका कुछ कर सकता, क्योंकि ये डोन है ना, अपने आप में डोन है ना, तो पावरफुल देश है। तो जनता मौलिक, या समझना, समझाने में कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, कि डोन है, क्या है, डोन है, हमें मूल अधिकार, जनता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। तो राष्ट्रपति के पास जनता जाती है, उसके बाद में उपराष्ट्रपति के पास जाती है, जब सुनता नहीं, इसके बाद में न्यायालय में जाती जनता, न्यायालय की व्यवस्था जो है, न्यायालय में जाती जनता, न्यायालय भी नहीं सुनता है, जब उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, ठीक है, जो स्वतंत्रता का न्यायालय यहाँ से दोनों कोडिंग कर दो, याद करने के लिए व्यवस्था, स्वतंत्रता आप याद कर सकते हैं। उद्देशिका का विचार जो है दोस्तों ये भी लिया गया है। तो उद्देशिका है जो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रतिबद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर में समानता प्राप्त बंधुता को उद्देश्य 1949 में जिसके प्रस्तावना जो है वो कहाँ से ली गई, इसका विचार जो है, इसका विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो याद हो चुका होगा आपको, मूल अधिकार का हनन होता है, राष्ट्रपति के पास जाती जनता, नहीं सुनता, उपराष्ट्रपति के पास जाती है जनता, वो भी नहीं सुनता, न्यायालय में जाती है, ठीक है, तो जनता। अब हम नेक्स्ट आएंगे जापान। जापान क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए जापान में तूफान बहुत आते रहते हैं, तो ये उसकी विधि है वो अपने हिसाब से स्थापित कर लेता है, यानी ये भी एक अपने आप में मजबूत देश है, स्थापित कर लेता है। यानी यहाँ पर तूफान से रिलेटेड होगा, क्या होगा, तूफान, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी तूफान लिख सकते हो, तूफान यहाँ ज़्यादा आता है, जापान में तूफान आता है, तो ये विधि द्वारा अपनी स्थापित कर लेता है, स्थगित कर लेता है, अपने जो अपने देश के लिए स्थापित कर लेते हैं, सुलझा लेता है मामला, ठीक है, सुलझा लेता है। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल। आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी। देखो मनी जो है, मनी कब काम आएगी, जब आपातकाल में, ये समझने की कोशिश करना, जब रुपया पैसा होता है आपका जो कम काम आता है, जब आपातकाल आप पर आती है, जब समझ सकते हो, जब आप पर कष्ट आता है, जब आप बीमार वगैरह हो जाते हैं, तो आता मनी काम। तो ये क्या है, जर्मनी। आपातकाल में मनी यहाँ मनी, ठीक है, रुपया लिख सकते हो। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है मेरे प्यारे साथियों, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, जो निर्वाचन होता है, इसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, 2 सदन बाद, मंत्रिमंडल, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार। तो 1 2 3 यहाँ से याद करते हो, एकल नागरिकता, संसदीय विशेष, 2 सदन बाद, मंत्रिमंडल, तो यहाँ से याद कर सकते हो, ठीक है। एकल नागरिक संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, 2 सदन बाद कैसा है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। मंत्रिमंडल, विधान, विधि का शासन, जो विधि बनेगी उसका शासन होगा, और संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आयरलैंड से क्या लेंगे, नीति निर्देशक तत्व। देखिए नीति द्वारा किसी तत्व को बनाना, यानी जब गाँव वगैरह में जो विकास होते हैं, मनरेगा योजना वगैरह आती हैं, तो यहीं से ली जाती हैं, ठीक है, कहीं से ली जाती है, यहीं से ली जाती हैं, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, मतलब नामांकन। ऑस्ट्रेलिया से क्या ले, समृद्धि सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य में संबंध, केंद्र और राज्य क्या होता है, सेंट्रल, और राज्य होता है स्टेट, ठीक है दोस्तों, स्टेट। तो इन सेंट्रल और स्टेट के बीच में संबंध किस, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समृद्धि सूची का प्रावधान है, समृद्धि सूची कितनी है, संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची, ठीक है, 3 सूची। हम आगे चलकर विस्तार से पढ़ेंगे हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को, पर अभी आपको एक नज़र में दिखाते हैं समझाने के सोच, जो कि 1 से 2 नंबर आपको यहाँ से 1 से 2 नंबर पक्के इस क्लास में, ठीक है, फुल की क्लास है ना ये। रूस से मौलिक अधिकार, रूस जो है मौलिक अधिकार, रूस से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, रूस से क्या लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। रूस जो है अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करेगा, जैसे मान लीजिए कोई रूस है, जूस है, वो मौलिक अधिकार है उसका ना, जूस पीना, समझ रहे ना। ऐसे कनाडा, संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान, कनाडा से क्या, संघीय शासन व्यवस्था, यहाँ पर मान लीजिए कोई भांगड़ा बज रहा है, तो उसका संघीय शासन व्यवस्था है, तभी तो भांगड़ा बज रहा है, प्रावधान है ना। प्रावधान मतलब होता है फंक्शन, कोई मान लीजिए, क्या मान लीजिए, फंक्शन मान लीजिए,
ठीक है। तो संघीय शासन का प्रावधान जो है वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है प्यारे साथियों। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणतंत्र के विचार लिए गए हैं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणराज्य, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम में याद रखना भाई मेरे, ये एग्जाम में आते हैं। कौन से? 1, 2, 3 और 4। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणराज्य के विचार जो है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम ये पढ़ ही चुके थे। इसके बाद में आते हैं यू सेवित संघ से क्या लिया गया। मौलिक कर्तव्य, जो आपके मौलिक कर्तव्य सेवित संघ से लिए गए, और पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान भी इस सेवित संघ से लिए गए, ठीक है, सेवित संघ से लिए गए। तो मैं उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एक बार और तो रिवाइज करा देता हूँ कि मौलिक डोन है, मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, निर्वाचित राष्ट्रपति के बजाता है, राष्ट्रपति को डर में महाभियोग चलता है, उपराष्ट्रपति के बाद डर न्यायालय से आप दोनों से याद कर सकते हैं। याद करने के लिए आप कोटे बनाए, ठीक है। उद्देश्य का विचार जो है यहीं से लिया गया है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है ना उद्देश्य, ये उद्देश्य लेने में फर्स्ट है, उद्देश्य लेने में फर्स्ट है। जापान विधि इसकी स्थापित कर लेता है अपने सबसे, जर्मनी आपातकाल में काम आएगी। दक्षिण अफ्रीका विधि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, यानी दक्षिण अफ्रीका से, यानी साउथ अफ्रीका, ठीक, साउथ अफ्रीका, ठीक। ब्रिटेन संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, 2 सदन बाद। 2 सदन बाद क्या होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। 1, 2, 3 से याद कर सकते हो। एकल नागरिकता, 2 सदन बाद, मंत्रिमंडल, ठीक है। विधि का शासन, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, सॉरी दोस्तों, नीति निदेशक तत्व, नामांकन, राज्यसभा के राष्ट्रपति के सदस्यों का नामांकन। ऑस्ट्रेलिया से क्या लेगा? संवर्धित सूची, सूची 3 होते हैं, राज्य सूची और संघ सूची, संवर्धित सूची। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की जो भाषा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रतिबद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। रूस से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था ली गई, जो लोग मतलब भांगड़ा कनाडा बचाता है तो संघीय शासन व्यवस्था है उसकी। फ्रांस समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणराज्य के विचार लिए गए फ्रांस, ठीक। भारत शासन अधिनियम पढ़ चुके थे। जो शासन अधिनियम है इसके बहुत से फैक्ट अभी मैंने आपको बताए नहीं, वो कि अगले क्लास में बताएंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और स्रोत जो इसके हैं, स्रोत में पढ़ने थे ना, स्रोत पढ़ रहे थे, तो यहीं से बात आती है स्रोत, आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। जो बाहरी स्रोत हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपको एक अच्छी बेस्ट क्लास और लाऊंगा अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है दोस्तों। अब आंतरिक स्रोत जो है, जो इसके शासन अधिनियम है, चार्टर एक्ट, ये सारे मैं आपको विधि तरीके से सुनाऊंगा। यूएस से यानी सेवित संघ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये जो UG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 में चला था, ठीक। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।